नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी एकेडमी ऑफ ज्योग्राफी में। बहुत टाइम से हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि धीरे-धीरे हम यहाँ पर वीडियोज़ लाएँ और जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम क्लियर करते रहें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आप अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे आप सीयूटी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही हेल्प मिलती रहेगी। तो आज हम कुछ फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे, उनका आंसर वन बाय वन देंगे। तो आप वीडियो को पूरी देखिए, अगर कोई भी आपके डाउट होंगे तो वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बच्चे ये पूछ रहे हैं बार बार कि मेरी जो है ज्योग्राफी में बीए है, तो क्या मैं एमएससी ज्योग्राफी कर सकता हूँ? तो देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूं कि ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आपको एमएससी और एमए दोनों की डिग्री देती हैं। एमएससी ज्योग्राफी की डिग्री भी देती है और एमए ज्योग्राफी की डिग्री भी देती है। तो वो क्यों देती हैं? अगर आपकी मान लीजिए ग्रेजुएशन में बीए है तो वो आपको वो डिग्री देंगी एमए की। अगर आपकी ग्रेजुएशन में बीएससी है तो वो आपको डिग्री देंगी एमएससी की। ऐसा नहीं होगा कि आपने बीए की है और फिर वो आपको एमएससी की डिग्री दे दें। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है, चाहे आपने बीएससी की हो, चाहे आपने बीए की हो, वो आपको एमएससी की डिग्री ही देंगी। इसका एग्जांपल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आपको एमएससी ज्योग्राफी की डिग्री दी जाती है, चाहे आपने ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो। भले ही आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, आपको डिग्री मिलेगी किस चीज़ की? एमएससी की। राइट। वैसे ही जेएनयू है, अगर आपने मान लीजिए बीएससी ज्योग्राफी की है तो जेएनयू आपको डिग्री देगा एमए की, चाहे आपने बीएससी ही की हो। राइट। तो दूसरा ये क्वेश्चन है कि क्या हमें एमएससी करनी चाहिए क्या, या हमें एमए करनी चाहिए, कौन सी बेटर है? तो देखिए एमए ज्योग्राफी और एमएससी ज्योग्राफी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसी ही हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कोर्सेज को लेके, लेकिन दोनों एक जैसी हैं। तो अब आपको करना क्या चाहिए, एमएससी या एमए? तो देखिए अगर आपने बीएससी की है तो आप ऑब्वियस सी बात है आप एमएससी में ही जाइए। क्यों? आप बीएससी करने के बाद एमए की डिग्री लोगे। और मेरा यही है कहना है कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप एमएससी की डिग्री लीजिए, क्योंकि अगर आपको कल को अगर रिसर्च वगैरह में जाना है तो जो इंडिया के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, जैसे आपके आईआईटी हो गए, ठीक है, आईएससी हो गई, इस तरह से और भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गए, वहाँ पर जब पीएचडी की एडमिशन्स होती हैं तो एमएससी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर पॉसिबल हो तो एमएससी की डिग्री ही लीजिए। बट अगर इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है, अगर आपको कोई और इंस्टीट्यूट अच्छा मिल रहा है जो एमए की डिग्री ज़्यादा अच्छे देता है एमएससी के कंपैरिजन में, तो आप एमए की तरफ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि मैंने मतलब ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, अब मैं पीजी जो है ज्योग्राफी से करना चाहता हूँ, तो कौन से इंस्टीट्यूट मेरे लिए अच्छे रहेंगे? तो देखिए ऐसे बहुत ही कम इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में कि आपकी अगर ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी नहीं थी और अब वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में दे दें। जैसे जेएनयू एक इंस्टीट्यूट है, चाहे आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में की हो, जेएनयू में आप एमए ज्योग्राफी कर सकते हो। उस तरह इग्नू है, इग्नू में भी अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री की हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, आप एमएससी कर सकते हो। वैसे ही आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में भी मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं बीएससी मैथमेटिक्स हूं, लेकिन मैंने एमएससी ज्योग्राफी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से की। राइट। तो इस तरह से कुछ इंस्टीट्यूट हैं, आपकी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी भी हो सकती हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने बीएससी तो मान लीजिए किसी और सब्जेक्ट में की है और अब मैं एमएससी करना चाहता हूँ या एमए करना चाहता हूँ ज्योग्राफी में, तो कल को क्या मैं पीजीटी के लिए एलिजिबल होऊंगा? क्या मैं केवीएस या जो अदर स्कूल्स के एग्ज़ाम निकलते हैं पीजीटी के, वहाँ मैं एलिजिबल होऊंगा? तो देखिए जहाँ पर पीजीटी की बात है तो पीजीटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट देखा जाता है। अगर आप एमएससी या एमए ज्योग्राफी कर रहे हैं तो आप पीजीटी ज्योग्राफी के लिए एलिजिबल होंगे, बट उसके लिए आपको करनी पड़ेगी बीएड। बीएड प्लस एमएससी या एमए ज्योग्राफी होंगे तो आप जो हैं पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। टीजीटी के लिए आप बीएड करके आप अपने ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट होगा उस पर एलिजिबल हो जाओगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन था कि क्या मैं उसके लिए एलिजिबल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे।
जिनके मैंने आंसर देने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, हम उसका भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं और भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ वहाँ पर हम ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं और कंटिन्यूसली विद एक्सप्लेनेशन वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट या सीयूटी पीजी ज्योग्राफी या अदर कोई जिसमें ज्योग्राफी एग्ज़ाम ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।